यानी कि 1 2 3 1 2 3 जो है एकदम स्पेशल होता है, क्योंकि 1 2 एंड 3 है ना, हर एक चीज में जो है 1 2 3 गो बोला जाता है ना। तो आज जो है हमारा एकदम बेहतरीन टॉपिक आप लोगों के बीच में मैं लेकर के आया हूँ। दोस्तों, मैं कोई इतना बड़ा लीडर तो नहीं हूँ आप लोगों के बीच में, मैं सिखाने समझाने के लिए नहीं आया हूँ। जस्ट मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस को शेयरिंग करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। सो आज का जो टॉपिक रहेगा हम लोग को आप जितने भी लोग हैं, आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, जो कुछ भी इसके अंदर लिखा हुआ है, आज हम लोग इसी के बारे में जो है बात करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस स्क्रीन में आप लोगों को अभी दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आज आप लोगों को बताया जाएगा। तो शुरू से लेके ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, फ़ोटो में आप लोगों के बीच में देख रहे हैं, यहाँ पे सीढ़ी बना हुआ है। तो हम लोग को ना कहीं भी जाते हैं, तो हमको फर्स्ट सीढ़ी से ही जो है सफलता की शुरुआत करनी होती है ना? अब कोई भी बिल्डिंग में, कहीं भी घर में या कहीं भी हम लोग जाते हैं, तो क्या बोला जाता है, सीढ़ी का जो सबसे नीचे वाला जो पॉइंट होता है सीढ़ी का, उससे हमको चढ़-चढ़ के हमें बिल्डिंग की ऊँचाई की ओर जाना होता है ना? तो आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप लोगों के बीच में सीढ़ी बना हुआ है। तो हर सीढ़ी के में, यानी कि हर एक सीढ़ी में आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जानकारी हम लोग को होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों के बीच में आप लोग अगर लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। रिकॉर्ड करके रखना चाहें तो रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। आज का जो मीटिंग है, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जितना मेरे अंदर ज्ञान है, वो ज्ञान मैं आप लोगों के अंदर शेयर कर सकूँ। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर मेरे पास ₹10 है, तो मैं आप लोगों को ₹8 दे सकता हूँ। अगर मेरे पास ₹10 है, अगर आप लोगों ने ₹12 माँग लिया, तो मैं कदापि नहीं दे सकता। सो मेरे अंदर जो नॉलेज है, जितना मेरे को जानकारी है, वो मैं आप लोगों के बीच में शेयरिंग करूँगा। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है कंपनी के निर्माणदाता, है ना? ये टॉपिक जो है डीएक्सएन वाई डीएक्सएन में ही जुड़ा रहता है, बट इसके अंदर आज मैंने P1 यानी कि डीएक्सएन का प्रोफाइल के बारे में कुछ आप लोगों के बीच में जानकारी देने की कोशिश करूँगा। सो नमस्कार, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी तक आप लोग जितने भी लोग शामिल हो चुके हैं, अब हम कार्यक्रम को एकदम फास्ट तरीके से आगे बढ़ाएँगे। अभी हम लोग 64, 65 हो चुके हैं, तो ये जो बढ़ने का सिलसिला है, बढ़ने का सिलसिला अभी जारी रहेगा, है ना? और हमारा ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में हम लोग 100 पीपल से प्लस अभी नहीं हो पा रहे हैं। 100 पीपल का जो कैपेसिटी है, वो जल्दी ही फुल हो जा रहा है। तो आप लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आने वाले दिन में आप लोग समय पर ज़रूर उपस्थित होया करें, ठीक है? आप लोगों को पता है किस टाइम हमारा जो मीटिंग स्टार्ट होता है, तो समय पे आप लोग को आना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम लोग को गेट के बाहर रह के इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप लोग को पता है कि ये जो ज़ूम मीटिंग का सिस्टम है, इसमें टाइम रनिंग आउट नहीं होता है, यानी कि हम लोग 40 मिनट बाद दूसरा सेशन में घुसेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग को जो है पहला आना है और ज़्यादा पाना है, क्योंकि डीएक्शन वाले हमेशा आगे रहते हैं। सो गुड मॉर्निंग डीएक्शन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम टेकराज गेवाली, मैं सऊदी अरेबिया से आप लोगों के बीच में, नेपाल का रहने वाला, इस समय मैं सऊदी अरेबिया से आप लोगों के बीच में जुड़ा हुआ हूँ। तो आप लोग यहाँ पे मेरे को अच्छी तरह से जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो जान जाएँगे, क्योंकि डीएक्शन का परिवार बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे कंपनी के फाउंडर, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन, क्योंकि उनके कारण से आज हम सभी लोग ऐसे देश-विदेश में हर एक जगह होकर के जो है हम लोग डीएक्शन को सहज तरीके से कर पा रहे हैं। और सारे मेरे जितने भी लीडर लोग हैं, अपलाइन, ग्रेट लाइन, लव लाइन, सभी लोगों को मैं एक मुश्त में धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ, गुड मॉर्निंग डीएक्शन कहना चाहता हूँ। और आप सभी लोगों का, आप आज जो इस ज़ूम मीटिंग को देख रहे हैं, ज़ूम मीटिंग को सुन रहे हैं, कहीं से भी, किसी भी जगह से, किसी भी परिस्थिति में आप लोग आज ज़ूम मीटिंग में उपस्थित हुए हैं। आप लोग एक बहुत बड़े योद्धा बन के जो है आप लोग सामने आने वाले हैं, है ना? आप लोग का जो सोच है ना बहुत बड़ा है। आप लोग बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करने के लिए आप लोग जो है ऐसे सुबह-सुबह ज़ूम मीटिंग में आ जाते हैं। आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे इस कार्यक्रम के जो संचालक सर हैं, हमारे डबल डायमंड मिस्टर अशोक कुमार यादव सर, लगायत हमारे डबल डायमंड मिस्टर आर डी पटेल सर, लगायत जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को एक मुश्त में धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मेरे को इतना बढ़िया एक सुवर्ण अवसर मेरे को मिला है, जो मैं अपने अंदर जो ज्ञान की बातें हैं, वो मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर सकूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी लोग एक चैट बॉक्स में भी एक्टिव रहें, ठीक है? ताकि आप लोग चैट बॉक्स में एक्टिव रहेंगे तो यहाँ हमें ये पता चलेगा कि आप लोग मेरे को सुन रहे हैं, है ना? तो आप लोगों की ये जो एक्टिविटी है, ये बढ़ती जाएगी। और अभी हमारे अशोक सर आपको पहले ही बता चुके हैं आज की मीटिंग की शुरुआत में उन्होंने एक अच्छी बात आप लोगों को बता चुके हैं कि अगर हम साइकिल चला रहे हैं, तो हम लोग को साइकिल का चेन उतरता है तो वो चढ़ाना आना चाहिए, है ना? अगर साइकिल का टायर पंचर है तो वो हमको पता होना चाहिए, है ना? साइकिल का ब्रेक कब दबाना है वो हमको पता होना चाहिए। हम कब उसका घंटी बजाना है हमें पता होना चाहिए। उसी तरीके से
हम अगर ज़ूम मीटिंग में आ रहे हैं दोस्तों, तो हमें ज़ूम मीटिंग का हर एक फंक्शन के बारे में जानकारी होना चाहिए, है ना? आप लोग को फ़ोटो कैसे लगाना है, म्यूट कैसे करना है, वीडियो कैसे ओपन करना है ना? वीडियो ओपन करते समय हमको क्या-क्या चीज़ का ध्यान देना है, ये सब चीज़ें जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। सो मैं यही कहना चाहूँगा आज अभी आप लोग को जितने लोगों को ये ज़ूम मीटिंग के बारे में फ़ोटो लगाना नहीं आ रहा है या फिर इनवाइट करना नहीं आ रहा है या फिर ज़ूम लिंक को देखना नहीं आ रहा है क्योंकि ज़ूम मीटिंग के अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं। ये सब फंक्शन जो है आप अपने अपलाइन से, ग्रेट अपलाइन से जिससे भी आप सीखना चाहते हैं, जिसको आपको लगता है कि ये आदमी आपको सिखा सकते हैं, तो उनसे आप लोग आज का जो काम है, ये काम कीजिएगा, ज़ूम मीटिंग का सिस्टम को सीखिएगा। सो थैंक यू सो मच मैं आगे बढ़ना चाहूँगा हमारा कार्यक्रम आज मैं आप लोगों के बीच में सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन रहेगा कि अगर आप लोग जो है अभी आप लोग एक बार ज़ीरो हो जाइए, ठीक है? अब क्योंकि हम ज़ीरो से ही उठना चाहेंगे। अगर आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे को पता है, अभी हम सब कुछ जानते हैं, तो अभी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो अभी आप लोग एक बार ज़ीरो हो जाइए। यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को एक बार ज़ीरो बना करके आगे बढ़ना चाहूँगा। तो ये मान लीजिए कि जैसे एक नया व्यक्ति है, ठीक है? आप डीएक्शन के अंदर हैं और आप नए व्यक्ति हैं और आप किसी नए व्यक्ति को सिखा रहे हैं जिसको डीएक्शन का डी-एक्शन कुछ भी नहीं मालूम है। तो आप जब उनको आप जब बताते हैं, तो ये ए और बी वाला ऑप्शन में से आप कौन-सा ऑप्शन चॉइस करेंगे? जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि हम डी-एक्शन क्यों कर रहे हैं, वो इस बारे में बताते हैं और कुछ लोग बताते हैं कि मैं डी-एक्शन क्यों कर रहा हूँ। तो आप सभी लोगों को इस बात का जो है क्या आप लोगों का जवाब है, आप लोग जवाब चैट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मैं आप लोगों के बीच में एक्टिव हूँ। हमारे डबल डायमंड अशोक कुमार सर भी एक्टिव है। तो आप लोगों के पास 1 मिनट का वक़्त दे रहा हूँ मैं। इस 1 मिनट के अंदर आप फटाफट जो है अपना ऑप्शन लिख के यहाँ पे भेजिए ताकि हम भी ये चीज़ देख सकें और आपको भी एक चीज़ सीखने का मौका मिले। कि वास्तव में हम लोग थोड़ा बहुत कहीं न कहीं गलती करते हैं। सो अभी इसके अंदर चैट में ज़्यादा नहीं आ रहा है। सो थैंक यू सो मच आप फटाफट चैट को एक्टिव रहिए क्योंकि ये हमको आना ज़रूरी है। कल के डेट में हम अगर कोई मीटिंग देंगे तो हमको भी चैट में मँगाना पड़ेगा, हमको भी चैट में जो है आना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे चैट कर रहे हैं, फटाफट कीजिए क्योंकि मैंने कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिया है, मैंने सिर्फ़ 2 ऑप्शन दिया है, ठीक है? तो फटाफट आप लोग जो है चैट बॉक्स में ए या बी जो आप लोगों को लगता है, आप फर्स्ट टाइम नए व्यक्ति के साथ अब जब आप बता रहे हैं, तो हम डी-एक्शन क्यों कर रहे हैं, ये बताना ज़रूरी मानेंगे या फिर मैं डी-एक्शन क्यों कर रहा हूँ, ये बताना ज़रूरी मानेंगे। सो थैंक यू सो मच मैं समय को एकदम मद्देनज़र करते हुए आप सभी लोगों का जो भी लिखा हुआ है सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और यह कि इस चैट बॉक्स में बहुत सारे चैट आ रहे हैं। इससे मुझे ये लग रहा है कि आप लोग एक्टिव हैं, मुझे सुन रहे हैं और आप लोगों का जो मन के अंदर की बातें हैं, वो आप लोग एकदम सही हैं। अब मेरा कहना सुन लीजिए, ठीक है? अभी तक मेरा सही आंसर यहाँ पे नहीं आ पा रहा है। हमारे लील बहादुर सर ए और बी कह रहे हैं। अ ऐसा नहीं होगा। अगर आप ए को पहले बोलेंगे तो थोड़ा-सा मिस्टेक हो सकता है और बहुत सारे लोग यहाँ पे ए बता रहे हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को टेकराज निवाली इस बात से आगे बढ़ना चाहूँगा कि मैं कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं हूँ। मैं आप लोगों को सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सीखने के लिए आया हूँ आपसे ही, ठीक है? तो मैं आपसे ही सीख रहा हूँ कि ये कौन-सा पॉइंट बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों, हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहूँगा, मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ, वो हर बात सही है, ये मैंने कभी नहीं कहूँगा। जो बात मैं बता रहा हूँ, उसी पे चलना है, मैं ये भी कभी नहीं कहूँगा। जो आपको सही लगे, हैं? जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे कि हाँ भाई ये चीज़ एक बार करके देख लिया जाए या फिर इस एक बार इस सिस्टम को चल के देख लिया जाए। अगर आपको लगे तो आप उस चीज़ को कीजिएगा, अदरवाइज़ मेरा कहने को फ़ॉलो नहीं कीजिएगा। मेरा बात जो कुछ भी आप लोगों को गलत लगेगा, उस चीज़ को बिल्कुल फ़ॉलो मत कीजिएगा, ये कहना चाहूँगा। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ए, बी और ए के साथ में बी ऑप्शन दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सबसे पहले जब आप किसी नए व्यक्ति को आप बता रहे हैं, रिएक्शन के बारे में, सबसे पहले अगर आप नए व्यक्ति को आप बता रहे हैं, तो आपको सबसे पहले बी वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा। जितने लोगों ने बी वाला ऑप्शन दिया है, वो सभी लोग बहुत सही जवाब दे रहे हैं और जो ए वाला ऑप्शन दिए हैं, उन्होंने भी सही जवाब दिया है। बट आप ये चीज़ देखिए, रिएक्शन मैं कर रहा हूँ, मैं किसी आदमी को जब सामने बता रहा हूँ, तो उसको सबसे पहले मुझे ये बताना ज़रूरी है कि मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो आदमी आपको देख रहा है, वो आदमी आपके साथ बात कर रहा है, वो आदमी आपको जानता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बी वाला ऑप्शन को चॉइस करना है दोस्तों, ठीक है? अगर हम लोग किसी के साथ में बात कर रहे हैं, तो अगर हम किसी के साथ बात करते समय, है ना? किसी के साथ हम बात करते समय अगर हम ये बता रहे हैं कि वो हम लोग क्यों कर रहे हैं? हम तो समेटे गए ना सब कुछ, लेकिन वो तो आपको देख रहा है, वो आपको जानता है। तो सबसे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि रिएक्शन मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले रिएक्शन मैं क्यों कर रहा हूँ, इस बात को सामने वाले को बताइए। उसके साथ-साथ में अभी यहाँ पे जो सही जवाब आना चाहिए था, वो ये आना चाहिए था सर बी और ए।
हैं, पहले हम बी ऑप्शन को लेंगे और साथ में हम ए ऑप्शन को भी लेंगे, ठीक है? तो आप लोगों का आंसर ये आना चाहिए कि बी के साथ में ए को भी मैं साथ-साथ में बताऊँगा। पहले मैं बी बताऊँगा, मैं क्यों कर रहा हूँ, उसके बाद में मैं ये बताऊँगा कि हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना? अब हम में आ गए ना, सब समेटा गया ना? तो पहले हम लोग को ये बताना ज़रूरी है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, उसके बाद बताना ज़रूरी है कि हम क्यों कर रहे हैं। सो दोस्तों मैं आगे बढ़ना चाहूँगा आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया इस फ़ोटो के बारे में। इस फ़ोटो में आप लोगों ने आप लोग देख पा रहे हैं, है ना? फर्स्ट स्टेप में आप लोग को लिखा हुआ है कंपनी के निर्माणदाता, है ना? अब मैं डीएक्शन क्यों कर रहा हूँ? इसके बारे में जब आप सामने वाले को बताएँगे, तो आपको कंपनी के निर्माणदाता के बारे में सबसे पहले बताना होगा, है ना? अगर हम आज इस जो मीटिंग में आए हैं, तो हमें अशोक कुमार यादव सर के बारे में पता होना चाहिए। अशोक कुमार यादव सर कैसे हैं? किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? कितनी बड़ी टीम उनके पास है ना? कौन से पोस्ट में हैं वो, है ना? उनका क्या-क्या सोच है, क्या-क्या विचार है, हैं? वो किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, किस लिए ये जो मीटिंग ओपन कर रहे हैं, तो हमें इसी तरीके से हमें कंपनी के निर्माणदाता के बारे में फर्स्ट नंबर, ठीक है? सेकंड नंबर उनके परिवार का बैकग्राउंड के बारे में जानना ज़रूरी है? उसके बाद में उनकी सोच, उनका मकसद के बारे में जानना ज़रूरी है? और इतना कुछ है, उनको ज्ञान कितना है ना? उसके बारे में जानना चाहिए, हैं? जो कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं, वो पार्टनरशिप में तो नहीं है, इसके बारे में हमको जानकारी रहना चाहिए। कंपनी का जो बेस है, कंपनी का बेस क्या है, वो हमको जानकारी होना चाहिए। उत्पादन कंपनी की अपनी है या फिर दूसरी किसी कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करवाती है, वो आपको जानना चाहिए, है ना? उसके बाद लिखा हुआ है कंपनी के बारे में आज तक कोई शिकायत तो नहीं है, ये भी हमको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद में लिखा हुआ है डेली यूज़ प्रोडक्ट है या नहीं है, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद में लिखा हुआ है सभी प्रकार के लोग यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी आप लोग को जानकारी होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है कौन-सी सिस्टम पर कंपनी काम करती है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों के बीच में आगे बढ़ना चाहूँगा। अ फर्स्ट नंबर का जो कंपनी के बारे में आप लोगों को मैंने बताया, सबसे पहले 1 नंबर में हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, कंपनी के निर्माणदाता के बारे में, है ना? हमने ये बात तो कर लिया कि मैं क्यों कर रहा हूँ, है ना? अब मैं क्यों कर रहा हूँ इसके बारे में आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को कंपनी के निर्माणदाता के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। आप सबसे पहले निर्माणदाता के बारे में जानकारी लेकर के आप आगे बता सकते हैं। तो हमारे कंपनी के फाउंडर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन दातुक डॉक्टर लिमसियो जिनका आप हँसता मुस्कुराता हुआ एक खूबसूरत सा चेहरा आप लोगों के बीच में दिख रहा है। नमन कीजिए उनको, कोटि-कोटि नमन कीजिए, जोरदार ताली बजाइए, जहाँ से भी आए हैं आप वहाँ से एक जोरदार ताली बजाइए। इनके कारण से आज हम लोग इस धरती में इतना खूबसूरत सा ज़िंदगी जीने को मिल रहा है। देखिए, रोग से मुक्ति मिल रहा है, गरीबी से मुक्ति मिल रहा है। देखिए दोस्तों, इतने सारे लोगों से हम लोग को जुड़ने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर दातुक लिमसियोजिन जिनका जन्म 1960 में हुआ मलेशिया में, ठीक है? वो एक डॉक्टर हैं, पीएचडी डॉक्टर उन्होंने क्लियर कर रखा है। वो एक साइंटिस्ट भी है और वो इंजीनियर भी है। आप सभी लोगों को इस बात की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप फर्स्ट टाइम इस मीटिंग को ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम डीएक्शन के बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो सर आप सभी लोग सर मिस मैडम आप सभी लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जिस कंपनी के बारे में आप लोग सुन रहे हैं ना, ये कंपनी कोई मामूली कंपनी नहीं है दोस्तों। 30 साल के अंदर 200 प्लस कंट्री में जाने का देश जो 200 प्लस देश में जो जाने का सिस्टम है ना, कोई मामूली बात नहीं है। हमारे जो जन्मदाता हैं, वो एक डॉक्टर हैं, पीएचडी। पीएचडी का मतलब होता है आपके नाखून से लेके सिर तक का जो होल बॉडी के जो डॉक्टर हैं, आप लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको नाक का समस्या हो गया अलग डॉक्टर, आँख का समस्या अलग डॉक्टर, कान का समस्या अलग डॉक्टर, है ना? आपका जो है ऑपरेशन वाला सिस्टम अलग, हर एक जगह आपको अलग-अलग डॉक्टर मिलते हैं। तो हमारे जो ये डॉक्टर साहब हैं, ये क्या हैं होल बॉडी के, यानी कि सर का ये जो बाल है यहाँ से लेके पैर का नाखून तक पूरी बॉडी का ये डॉक्टर साहब हैं, पीएचडी आप सभी लोगों को पता होगा। और एक ये साइंटिस्ट है। अभी बहुत सारे लोग कहते होंगे कि यार तुम्हारी कंपनी ऐसी है वैसी है, हमारी कंपनी के निर्माणदाता जो है साइंटिस्ट भी है, इंजीनियर भी है। इन्होंने 10 साल रिसर्च करने के बाद में हमारे बीच में जो है ज्ञानोडर्मा जैसी जो मशरूम है, लाल मशरूम बोल के हम लोग बोलते हैं, उस चीज़ को इन्होंने अनुसंधान किया। आप सभी लोगों को पता है, दुनिया में 38,000 प्रजाति के जो है मशरूम होते हैं, है ना? ये हमको डीएक्शन में आने से पहले नहीं पता था। अगर आप में से किसी को भी अगर डीएक्शन में आने से पहले 38,000 प्रजाति के भी मशरूम होता है, अगर आप लोग को पता था, तो मुझे बताइए। पक्का आप लोग को नहीं पता था, लेकिन हम लोग डीएक्शन में जब जॉइन हुए, तब हम लोग को ये चीज़ बताया गया कि 38,000 प्रजाति के हमारे बीच में मशरूम होता है। उसमें से 36,000 प्रजाति के मशरूम जो है, खाने के योग्य नहीं है, उनको हम नहीं खा सकते, उसके अंदर विष मिलता है ना? तो 38,000 में से 36,000 जो है बेकार, उसमें से जो 2000 है, 2000 में से 200, 200 में से 6 प्रकार के जो मशरूम हैं, वो एकदम अति लाभदायक जो हम लोग के शरीर में जो बहुत ज़्यादा
न्यूट्रिशन का काम करती है, मेडिसिनल वैल्यू है जिसके अंदर, है ना, वो चीज जो है हमारे बीच में 6 मशरूम आप लोगों के बीच में है। आप सभी लोगों को उन मशरूम के नाम भी पता होना चाहिए। मैं आज ज्यादा समय आप लोग के बीच में नहीं लूंगा। सो नेक्स्ट आप लोग को मैंने इससे पहले के उसमें नोट भी कराया हूँ, है ना। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने क्या लिखा था, परिवार का बैकग्राउंड। अब आप देखिए, जिस कंपनी में आप लोग हैं उस कंपनी के जो परिवार के बैकग्राउंड के बारे में आप थोड़ा सा आप जान लीजिए। डॉक्टर लीम के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। डॉक्टर लीम के पिताजी एक किसान थे, किसान के साथ साथ में वो एक वैद्य थे। घर में आयुर्वेदिक की जो औषधियां होती थी वो घर में बनाते थे, बना करके लोगों की सेवा करते थे। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर मैं अगर मैं एक शराबी हूँ तो मेरा बेटा शराबी के बेटा के नाम से जाना जाएगा, है ना। अगर मैं गुंडा हूँ तो मेरा बेटा को सब लोग एक बोलेंगे कि ये गुंडे का बेटा है, इस तरीके से लोग बोलेंगे, है कि नहीं है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज में किसी भी फील्ड में अगर जा रहे हैं तो उनके परिवार का बैकग्राउंड के बारे में भी हमको जानकारी होना जरूरी है कि वो किस परिवार से बिलोंग करते हैं, कैसी फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, है ना। वो किस संस्कार में पले बड़े हैं, वो आप लोगों के बीच में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। हो सकता है कि कुछ लिखाई में कुछ कमी हो, तो आप सभी लोग को कहना चाहूंगा अगर कुछ कमी है इसमें तो मेरे को उस कमी को सुधारने का मौका दें और मेरे को जरूर बताएं। अभी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं डॉक्टर लीम के पिताजी के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को। और नेक्स्ट दूसरे नंबर पे यहाँ पे ऊपर की तरफ लिखा हुआ है दोस्तों, 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है दोस्तों, वो बचपन से ही सही संस्कार में पले बड़े, यानी कि सकारात्मक सोच के सिवा उन्होंने कुछ नहीं सीखे। उन्होंने यही चीज देखा कि लोगों की सेवा करना है, मानव सेवा करना है, लोगों के बारे में अच्छा सोचना है, सकारात्मक सोचना है। तो ये चीज उन्होंने बचपन से सीखा। उसके बाद में तीसरे नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे डॉक्टर लिम की जो माताजी थी, उनको कैंसर के कारण जो है इस दुनिया को छोड़ना पड़ा, है ना। आप सब जो सभी लोगों को पता है। तो उस टाइम डॉक्टर साहब ने क्या सोच लिया, डॉक्टर लिम ने क्या सोच लिया कि जो मेरी माताजी के साथ हुआ वो किसी और के माताजी के साथ ना हो, है ना। इसके लिए उन्होंने इस दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने जो है जंगल में निकले, खोज तलाश किए, 10 साल का रिसर्च करने के बाद में हम लोग के बीच में इतना बड़ा एक सिस्टम ला के रख दिया। तो जोरदार ताली होना चाहिए डॉक्टर लीम के लिए। ओके, मैं नेक्स्ट आगे बढ़ना चाहूंगा दोस्तों। डीएक्सएन कंपनी के बारे में आप सभी लोगों को मैंने आपको इससे भी पहले भी बता चुका हूँ। डीएक्सएन के बारे में आप जानकारी ले रहे हैं तो तीसरे नंबर पे मैं आपको बता चुका हूँ उनका सोच क्या है ना। वो इतना कुछ तो है, अब उनका सोच क्या है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उनका मकसद क्या है। उनका मकसद है, डीएक्सएन का जो कॉन्सेप्ट है, वन वर्ल्ड, वन मार्केट, वन माइंड, आप लोगों को पता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है डीएक्सएन का फिलोसफी, लो प्राइस हाई क्वालिटी, लो प्रोफाइल हाई इनकम। आप सभी लोगों को पता है ना। इसके बारे में मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहूंगा, समय ज्यादा नहीं लेना चाहूंगा, स्क्रीनशॉट करके रखिएगा आप सभी लोग। तो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ना चाहूंगा। हमने तीसरे नंबर पे भी हमने जान लिया उनका सोच क्या है, उनका मकसद क्या है। एक संसार, एक बाजार, एक परिवार, एक विचार, है ना। इतना अच्छा, इतना खूबसूरत सा उनका एक सपना है, इतना अच्छा एक सोच है जो अभी पूरा होता दिख रहा है। क्योंकि 30 साल के अंदर कोई भी कंपनी इतनी फास्ट ग्रोथ नहीं कर पा रही है जो हमारा डीएक्सएन किया है। उतना फास्ट तरीके से कोई कंपनी नहीं चल पाई है वर्ल्ड में। आप लोग रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। ओके, सो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ना चाहूंगा नंबर 4 की तरफ, है ना। नंबर 3 में आप लोगों ने ये देख लिया, वन वर्ल्ड वन मार्केट। ये आप देख पा रहे हैं, ये एक हाथ में पूरा विश्व को लिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है डीएक्सएन की कंपनी वन वर्ल्ड वन मार्केट कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ रही है। यानी कि उनका मकसद है, उनका सोच है वन वर्ल्ड वन मार्केट। ठीक है दोस्तों, तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा डीएक्सएन कंपनी के बारे में। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डॉक्टर लिम ये सब तो करना चाहते हैं, उनको ज्ञान कितना है दोस्तों। उनको ज्ञान इतना है ना कि उनके ज्ञान के बारे में अगर हम बात करें ना, यहाँ पे जो उनको सर्टिफिकेट वगैरह मिला है ना दोस्तों, अगर मैं सर्टिफिकेट के ही बारे में खाली बात करना अगर चाहूँ ना दोस्तों, तो कम से कम भी 4-5 घंटे का वक्त लग जाएगा और सर्टिफिकेट खत्म नहीं होंगे। ऐसा कोई सर्टिफिकेट अभी तक नहीं है। बड़े बड़े जो हेल्थ इंडस्ट्री से जो सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है, वो सारे सर्टिफिकेट वगैरह हमारे डीएक्सएन कंपनी को मिला हुआ है ना। तो आप लोगों को बहुत खुश होने की जरूरत है। आप लोगों के बीच में कुछ तस्वीरें मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे पेश करना चाहता हूँ। आप इस तस्वीर को आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है ना। तो दातुक डॉक्टर लिम सियो जिनको बहुत सारे अवार्ड आप लोग के बीच में यहाँ पे मिला हुआ है, आप सभी लोगों को पता है। तो नेक्स्ट आप अवार्ड की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, है ना। जीएमपी, हलाल, टीजीए, आईएसओ सर्टिफिकेट वगैरह, है ना। WHO सभी सर्टिफिकेट वगैरह डीएक्सएन कंपनी के पास है। आप लोग चाहें तो डीएक्सएन का वेबसाइट में जाकर भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट में दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम है।
तो आप लोग जो है इस चीज के बारे में अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जो कोई भी इंसान अगर रिएक्शन करना चाह रहा है, रिएक्शन के बारे में जानना बुझना चाह रहा है, सब कुछ आप लोगों के सामने है, कुछ भी हम लोग छुपाते नहीं है, कुछ भी आप लोगों के पास में झूठ का खेती नहीं करते हैं हम लोग, जो है सामने है ना। तो सभी आप लोगों के बीच में है ना, GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस लिखा हुआ है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मलेशिया, वहां से जो है 1995 में, ओके, जो सिंगापुर से आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे 1999 में ISO 9001 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना। उसके बाद में यहाँ पे एक और लिखा हुआ है TGA है ना, थेरापेटिस गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑस्ट्रेलिया से ये मिला हुआ है। 2002 में यहाँ पे लिखा हुआ है ISO 14001 दोस्तों आप चेक करेंगे ना, ISO 9001 वगैरह तो बहुत सारे कंपनी आप लोगों को आज मिल जाएगा, लेकिन ये जो 14001 है ना दोस्तों, 14001 ये बहुत कम कंपनी को मिला हुआ है। अगर आप गूगल में भी चेक करेंगे ना तो बहुत कम कंपनी को जो है ISO 14001 सर्टिफिकेट मिला हुआ है। क्योंकि ये जो ISO 14001 है ना दोस्तों, इसका कहने का मतलब है कि इस सर्टिफिकेट ये तभी मिलेगा जब आपकी जो फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री में 365 दिन में एक भी कंप्लेंट नहीं आएगा है। आपका वातावरण आपका शुद्ध होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट असली होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट में कोई कंप्लेंट नहीं होना चाहिए है ना। तो हर एक चीज को जब आप 365 दिन आपका क्लियर रहेगा है ना, आपकी फैक्ट्री के अंदर आते जाते समय कोई भी कंप्लेंट नहीं मिलेगा, तो आपको ये चीज मिलता है। तो ये जो है वातावरण मंत्रालय की तरफ से होता है। जैसे कि अगर हम लोग, हमारी फैक्ट्री से कोई धुआं नहीं निकलता है, हमारी फैक्ट्री से कोई हल्ला नहीं होता है ना, हमारी कंपनी से कोई धूल वगैरह नहीं उड़ता है, तो हमारी कंपनी के कारण से किसी और को कोई दिक्कत नहीं, यानी कि वातावरण को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचता है। अब सभी लोगों को पता है मलेशिया में एक बहुत सुंदर सा जगह में हम लोग का खुद का फैक्ट्री है ना। तो ऐसा वातावरण हमारा है, इसलिए हम लोग को जो है ये मिला हुआ है, वो भी WHO स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना। हलाल सर्टिफिकेट हम लोग के पास है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुस्लिम भाई लोग हैं है ना, मुस्लिम लोग हैं, वो हलाल का सर्टिफिकेट देखेंगे ना, इसके बाद में वो लोग को पूरा विश्वास हो जाता है। अभी मैं मुस्लिम कंट्री से, सऊदी अरब जो मुस्लिम कंट्री का हेड कंट्री है, वहां से मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों है ना। तो हलाल का अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो अरब कंट्री में बिल्कुल कोई भी प्रोडक्ट जो है नहीं चलता है ना। तो हलाल का सर्टिफिकेट हमारे पास सब कुछ है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग जो है देख पा रहे हैं, आप लोग के बीच में मैं फोटो रखा हूँ यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे 1998 में थाईलैंड का बारे में आप लोगों को लिखा हुआ है, स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन थाईलैंड है ना। 1999 में द फर्स्ट मलेशियन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ऑफ रिसीव द कोरेट TGA सर्टिफिकेट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑस्ट्रेलिया है ना। उसके बाद लिखा हुआ है द फर्स्ट लिंजी फैक्ट्री टू रिसीव ISO 9002 सर्टिफिकेट है ना। उसके बाद लिखा हुआ है द फर्स्ट कंपनी टू प्रोवाइड हाई वेटिलिटी स्पाइरुलिना है ना। हमारे कंपनी के जो प्रोडक्ट वगैरह है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हमारे जो जितने भी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, सारे प्रोडक्ट जो है सब सर्टिफाइड हैं। सब कुछ हमारे बीच में डॉक्टर लिम ने बना करके, सब कुछ सारे सिस्टम के अंदर रह करके जो है हमारे बीच में प्रोडक्ट आया हुआ है। हम लोग को क्या करना है, खरीदना है, वो भी जो प्रोडक्ट का जो मूल्य है वो हमको देना है, वो भी डिस्काउंट रेट में। उसके बाद हम लोग को खाना है। इतना भी अगर हम लोग नहीं कर सकते तो हम जीवन में क्या करेंगे दोस्तों। यानी कि हमारे बीच में सब कुछ पका हुआ चीज है, पका हुआ चीज हमारे बर्तन में डाल के दिया हुआ है, उसको हमको निकाल के खाना है। वो निकाल के तो खाना पड़ेगा ना। अगर हम सोचेंगे कि बर्तन में पड़ा है कोई आके हमें खिला देगा, तो ऐसा नहीं होगा ना दोस्तों। तो ये चीज मैं आप लोगों को बीच में बता रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मैं सर्टिफिकेट्स के बारे में खाली बात करूँ तो 5-6 घंटा चला जाएगा। तो आज हम सर्टिफिकेट के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, मोटा मोटी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो हमारा रिएक्शन कंपनी का जो फाउंडर है, उनको ज्ञान की बात करें तो उनको ज्ञान, अपार ज्ञान है उनको है ना। तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा नेक्स्ट है। आप देख पा रहे हैं डॉक्टर लिम को है ना, इतना हंसता मुस्कुराता उनका चेहरा है। अभी आप लोगों के बीच में इंडिया में बोध गया में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है ना, दूसरा प्रोग्राम था, इससे पहले भी एक बार हुआ था, तो आप लोग देखे होंगे, आप लोग के बीच में वीडियो भी आया होगा है ना। बहुत सारे लोग जो है उसमें शून्य मेडिटेशन में शामिल हुए है ना। कितना अच्छा लगता है ना दोस्तों। अभी इनका फोटो देखिए आप, इनकी हंसता मुस्कुराता चेहरा देखने के बाद में कोई भी इंसान नेगेटिव रहने का सवाल ही नहीं है। कितना भी इंसान को गुस्सा आ रहा हो, कितना भी इंसान को नेगेटिविटी आ रहा हो, इनका एक फेस देखने के बाद में पूरा एनर्जेटिक हो जाता है। तो एक जोरदार ताली होना चाहिए डॉक्टर लिम के लिए। देखिए कितना हंसता मुस्कुराता चेहरा है उनका। सो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ना चाहूंगा दोस्तों। ये आप देख पा रहे हैं, रैंक के बारे में देख पा रहे हैं। 2009 में 40वें नंबर पे था, 2009 में 40वें नंबर पे था, और 2018 की अगर हम बात करें तो 15 नंबर पे आ चुका था। और अभी
2023 का वक्त चल रहा है। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा दोस्तों, क्योंकि जब नेक्स्ट ये कई साल में होता है, 3-4 साल 5 साल में एक बार चेक होता है। जब चेक होता है ना, तब ये हमेशा आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 40%, 28, 25, 24, फिर 22, फिर 15, है ना। तो अभी आप सोचिए अभी कितना हुआ होगा। तो डीएक्सएन कंपनी नंबर 1, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी होने के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं है। खुश होने की जरूरत है हम लोग को कि हम इतना बड़ा एक इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, है ना। डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग में हम लोग जुड़े हुए हैं। तो एक बार जोरदार ताली होना चाहिए डॉक्टर लीम के लिए। तो मैं नेक्स्ट आगे आप लोग के बीच में बढ़ना चाहूंगा। अब यहाँ पे आप लोग को लिखा हुआ है ना, अभी हमने ज्ञान की बात तो कर लिया। उनको ज्ञान तो इतना है कि उनके ज्ञान की बात करें तो हमारा समय पूरा चला जाएगा। उनको इतना ज्ञान है, इतने सर्टिफिकेट उनको मिला हुआ है, इतने लाइसेंस उनको मिला हुआ है, इतने अवार्ड उनको मिला हुआ है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको लोगों को पहले भी एक नोट करवाया हूँ, ठीक है। उसमें से हम लोग अब कहाँ पहुंच रहे हैं, उनको ज्ञान कितना है, ज्ञान तो हमने देख लिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम कोई भी हम काम कर रहे हैं दोस्तों, हमको ये चीज चेक करना जरूरी है कि वो जिस कंपनी में हम आज काम कर रहे हैं, वो कंपनी कहीं पार्टनरशिप में तो नहीं है। अगर उस कंपनी के पार्टनर कोई भी कंपनी के साथ में टाई अप है, या फिर कोई भी कंपनी के साथ में पार्टनरशिप कर रहा है, या फिर उसके कंपनी के जितने भी लोग हैं वो लोग ज्यादा लोग हैं, तो हम लोग को काम करने में दोस्तों दिक्कत आता है। मैं कल के डेट में नौकरी कर रहा था, नौकरी करते समय भी इंडिया में बहुत सारे कंपनी है जो पार्टनरशिप पे चलते हैं, है ना। तो पार्टनरशिप पे चलने के बाद में क्या होगा, थोड़ा सा कमाई होने के बाद में सबका माइंड चेंज हो जाता है। वो सोचता है ये ज्यादा पैसा मैं कमा लूं, वो सोचता है मैं ज्यादा पैसा कमा लूं। तो पार्टनरशिप का मतलब होता है कि बहुत सारे, आप देख पा रहे हैं आप लोगों के बीच में बहुत सारे कंपनियां होंगे, है ना, बहुत सारे लोग आपस में पार्टनरशिप में काम कर रहे होंगे, लेकिन पार्टनरशिप में काम करके सफलता हुआ आदमी बहुत कम देखे होंगे आप लोग। मुझे नहीं लगता कि पार्टनरशिप में काम करा हुआ आदमी ठीक ठाक कंपनी को आगे बढ़ा रहा है। नहीं दोस्तों, पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ खटपट चलेगी, है ना। अगर आप पार्टनरशिप की बात करेंगे तो खटपट खटपट चलती रहेगी। मैं देखा हूं दोस्तों, क्योंकि वो सोचता है कि ये ज्यादा कमा रहा है, वो सोचता है वो ज्यादा कमा रहा है ना। कोई भी बात की डिस्कशन करनी पड़ेगी, कोई भी आपको एक्शन लेना होगा, है ना। कोई भी आपको जो है वहाँ पे जो प्लान एक्शन करना होगा, या फिर कोई भी चीज आपको आगे बढ़ाना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी लोगों के साथ में डिस्कस करना पड़ेगा, एक दूसरे में डिस्कस करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, है ना। तो पार्टनरशिप में बात नहीं बनती दोस्तों। इसलिए आप लोगों को खुश होने की जरूरत है। डीएक्शन का जो कंपनी है, कोई पार्टनरशिप नहीं है। वन एंड ओनली फाउंडर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन दातुक डॉक्टर लीम सियोजिन ने इसका निर्माण किए, है ना। इस कंपनी के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं है, किसी कंपनी का कोई पार्टनरशिप नहीं है दोस्तों। सब कुछ खुद का इनका अपना है, सब कुछ हमारा अपना है। हम लोग डीएक्शन कंपनी कोई पार्टनरशिप में नहीं है दोस्तों। जोरदार ताली होना चाहिए इस बारे में भी। आप लोग को खुशी मिलना चाहिए आप लोग को कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं हम, देखिए। अच्छा, आपके पास मैं आपको ही पूछना चाहूंगा दोस्तों, आपने आज तक बहुत सारे कंपनी देखे होंगे, बहुत सारा आपने काम देखा होगा, आपने आपके सामने मोबाइल का दुकान होगा, साइकिल का दुकान होगा, है ना, सब्जी का दुकान होगा, या कोई भी दुकान होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि पार्टनरशिप में खोला है। तो दोस्तों ये भी देखा होगा आपने कि भाई बंद भी जरूर किया है और जल्दी बंद भी हुआ है, ये भी आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो पार्टनरशिप में काम किया हुआ जो काम है ना, वो मैं ज्यादा सफल होता हुआ नहीं देखा हूँ। लेकिन डीएक्शन कंपनी में कोई पार्टनरशिप नहीं है। बहुत बड़ी खुश होने की जरूरत है दोस्तों। सो मैं नेक्स्ट आप लोग के बीच में यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, कंपनी का बेस। कंपनी का बेस क्या है दोस्तों, आज मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्योंकि ये प्रश्न मेरे को कई बार आया। डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंतर्गत आप सभी लोगों को ये प्रश्न आएगा, आप सभी लोगों को एक सवाल आएगा। आज मैं आप लोगों से साथ जानना चाहूंगा। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके भेजिए। जो भी लोग लीडर लोग हैं, आप फटाफट कमेंट करके भेजिए, ताकि जो नए लोग हैं उनको पता चले डीएक्शन कंपनी कंपनी का जो बेस है वो क्या है, किस बेस पे डीएक्शन कंपनी काम करती है। प्लीज दोस्तों, आप सभी लोगों की मदद चाहिए मेरे को, इस बारे में मुझे नहीं पता है। चलिए आप लोग मुझे बताइए, डीएक्शन कंपनी का बेस क्या है, किस बेस पे डीएक्शन कंपनी काम करती है। फटाफट 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 लिखिए दोस्तों, ताकि आपका भी नॉलेज बढ़े और नए लोगों की, आप लोगों को जानकारी मिले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। ये जो ओके दोस्तों, ज्ञानोडर्मा नहीं बोलना है, हम लोग को प्रोडक्ट बेस पर काम करती है बोलना है दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे मालूम पड़ता है कि आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं दोस्तों। आज का मीटिंग बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार और बहुत ही लाजवाब हो रहा है। तो जो भी लोग आज नए हैं, जो भी आज फर्स्ट टाइम में आप लोग देख पा रहे हैं, प्रोडक्ट बेस पर डीएक्शन कंपनी काम करती है दोस्तों। ये आप लोग देख पा रहे हैं डीएक्शन कंपनी का स्पाइरुलिना कैसे तैयार होता है। ये देखिए, आप इस फोटो में आप लोग अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। देखिए किस तरीके से हमारा रिएक्शन का कंपनी का स्पाइरुलिना यहाँ पे तैयार होता है। इसके आसपास का वातावरण आप देखिए, कितना सुंदर जगह है। देखिए दोस्तों,
इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे लीडर लोग हैं जो इस फैक्ट्री में जाकर के घूम के आ चुके हैं, और आप सभी के पास मौका है। क्यों हर मीटिंग में हर बार बोला जाता है गो मलेशिया, गो मलेशिया, गो मलेशिया, क्यों बोला जाता है? आप आज इस फोटो में देख रहे हैं ना, कल को आपके पास जाने का मौका है दोस्तों। तो आज से कंपनी को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ आपको जाने का मौका है। देखिए दोस्तों, इस कंपनी में जाने का मौका है आप लोगों को। आप आज जुड़े हैं, कल जुड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिए आप लोग जा सकते हैं। इतना अच्छा सुनहरा मौका आप लोग के पास है। तो गो मलेशिया वाला जो सिस्टम है इसमें काम कीजिए दोस्तों। देखिए फोटो देखकर भी मेरा मन नहीं मान रहा है कि मेरा मन कर रहा है मैं अभी चला जाऊं। ये देखिए दोस्तों, स्पाइरुलिना का फार्म देखिए किस तरीके से हम लोग का स्पाइरुलिना तैयार होता है। अब आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ हमको जाना चाहिए? आपका मन नहीं कर रहा है? कुछ समय ऐसा था कि डायमंड बनने से पहले आप लोग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं आता था, लेकिन आज तो देखिए आप 0% में हैं, आप 6% में हैं तो भी आपके पास मौका है। आपकी ज्वाइनिंग आज हुआ है तो भी आपके पास मौका है। आप स्टार एजेंट है तो भी आपके पास मौका है। धन्यवाद दीजिए, अपने-अपने कंपनी के फाउंडर को धन्यवाद दीजिए, अपने-अपने लीडर को धन्यवाद दीजिए, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमें देना चाहिए मिस्टर रफ़ीक सर को, जिन्होंने एक सिस्टम को इतना अच्छा बना दिया कि हम ऐसे करके भी मलेशिया जा सकते हैं। 30 साल का जो एनिवर्सरी है, उसमें हम लोग शामिल हो सकते हैं। जोरदार ताली होना चाहिए हमारे केएम रफ़ीक सर के लिए, उन्होंने इतना अच्छा हमारे लिए ये सिस्टम बना दिए। ओके, नेक्स्ट मैं आप लोगों के बीच में जाना चाहूँगा। अभी मैंने बात की आप लोगों से, डीएक्सएन कंपनी प्रोडक्ट बेस पर काम करती है दोस्तों, ठीक है? कोई भी आपसे कहीं भी पूछ सकता है। आप आज डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग अंतर्गत आप काम कर रहे हैं, तो आपको कोई भी आदमी पूछ सकता है कि आपका डीएक्सएन कंपनी का बेस क्या है? तो प्रोडक्ट बेस पर डीएक्सएन कंपनी काम करती है दोस्तों, ठीक है? तो आप लोगों के बीच में यहाँ पे मैंने ये इंडिया का फोटो आप लोगों के बीच में डाला हूँ, तो आप लोग देख पा रहे हैं इंडिया में कई सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो ये फोटो जहाँ तक मुझे लगता है हमारा लखनऊ ब्रांच में ये फोटो हमारा बना हुआ है जहाँ तक, आप इसमें देख पा रहे हैं, है ना? तो हमारा डीएक्सएन कंपनी प्रोडक्ट बेस पर काम करती है। आप लोग को इस बात की जानकारी आज हो गई, अब आपको कभी भूलना नहीं है दोस्तों, ठीक है? तो कंपनी का बेस आप लोग को पता चल गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अगर किसी ने यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट में फोटो दिखाया था, उसका आपने अगर हर सीढ़ी में जो लिखा हुआ था, अगर आपने पॉइंट नोट करके रखा है ना, तो अभी आप लोग देखिए हम लोग 8वें पॉइंट पहुंच चुके हैं, है ना? सबसे पहला नंबर पे क्या था? निर्माणदाता के बारे में जानकारी, है ना? निर्माणदाता के बारे में जानकारी था। दूसरे सीढ़ी पे लिखा हुआ था परिवार का बैकग्राउंड, है ना? और तीसरी सीढ़ी में लिखा हुआ था उनका सोच, उनका मकसद। चौथी सीढ़ी में लिखा हुआ था उनको ज्ञान कितना है ना? 5वीं सीढ़ी में लिखा हुआ था कंपनी का बेस, है ना? और उसके बाद में लिखा हुआ था कंपनी उत्पादन अपनी है या नहीं है। दोस्तों ये बात बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों। अभी आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी कंपनी का आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग है, आप कोई भी प्रोडक्ट को लीजिएगा ना, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखा रहता है। आप कोई भी आपके घर में कोई भी प्रोडक्ट है, रिएक्शन के सिवा कोई भी आप प्रोडक्ट है, आप इसको एक बार चेक कीजिए। आपके पास टूथपेस्ट है, आपके पास कोई भी चीज़ है, जो रिएक्शन से अदर कंपनी का कोई भी चीज़, कोई भी दवाई है, कोई भी चीज़ है ना? उसमें आप लोग नीचे देखेंगे ना, तो उसमें मार्केटिंग बाय अलग लिखा रहता है, मैन्युफैक्चरिंग अलग लिखा रहता है। यानी कि उसका जो उत्पादन कहीं और होता है, पैकेजिंग कहीं और होता है और मार्केटिंग कहीं और होता है दोस्तों। लेकिन डीएक्सएन कंपनी का जितने भी उत्पादन है दोस्तों, खुद की फैक्ट्री में, ये देख पा रहे हैं हम लोग, डीएक्सएन का प्रोडक्ट इस तरीके से हम लोग को सजा के रखना है दोस्तों। बहुत सारे लोग पेटी में भर के रख देते हैं, तकिए के नीचे रख देते हैं, बैग में भर के साइड में टांग देते हैं। नहीं दोस्तों, सफलता चाहते हैं ना रिएक्शन का प्रोडक्ट को देखिए इस तरीके से आप लोग को सजा के रखना चाहिए। आप सभी लोगों के बीच में मैं स्क्रीन में शेयर करके सामने रख रहा हूँ। आप लोगों के बीच में इस ये सब लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। इसलिए ज़ूम मीटिंग का सही सदुपयोग भी किया करें, समय में उपस्थित हुआ करें और थोड़ा-सा सही से फॉलो किया करें। उसके बाद में मैं बात कर रहा था रिएक्शन कंपनी खुद की उत्पादन जो है खुद की है। आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पे? ये देखिए, अंदर जाके देख सकते हैं आप, मशीन के ऊपर भी हमारा क्या है, डीएक्सएन का लोगो लगा हुआ है। आप देख पा रहे हैं, मैं ज़ूम करके आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं। मशीन भी हमारा डीएक्सएन का लोगो लगा हुआ है। देखिए, सब कुछ हमारा खुद का है। देखिए दोस्तों, अच्छी तरीके से आप देख पा रहे हैं, लैब टेस्ट हो के तैयार होता है। कंपनी इस तरीके से बना हुआ है, आप सभी लोग देख सकते हैं। अभी आप लोग का मन नहीं रुकना चाहिए, अभी आपका मन नहीं मान रहा होगा दोस्तों कि इस कंपनी में अब ना जाऊँ तो क्यों नहीं जाऊँ? अब तो मुझे जाना है तो जाना है। ये ज़ूम मीटिंग का तो एक बहाना है दोस्तों, मलेशिया तो अब मुझे जाना है तो जाना है। ठीक है दोस्तों? तो ये जो फैक्ट्री है ना, इसमें आप अभी इस फ़ोटो में देख रहे हैं ना, तो आपके पास एक मौका है, इस फैक्ट्री के अंदर आप खुद जा सकते हैं। तो आपको मैं बता चुका हूँ, कप कंपनी का जितना भी उत्पादन है, कंपनी का खुद का है दोस्तों,
ठीक है। तो हम लोग को इस बात का भी क्लियरिटी होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो कंपनी का जितना भी उत्पादन है डीएक्सएन कंपनी खुद करती है। आप लोग कोई भी प्रोडक्ट में जब देखेंगे ना, जैसे कोई भी आप टूथपेस्ट लीजिए, स्पाइरुलिना लीजिए, मोरंजी जूस लीजिए, नोनीजी जूस ले लीजिए, आरजीजीएल कोई भी चीज ले लीजिए, आपको नीचे यहाँ पे लिखा रहता है ना कहाँ पे पैकिंग हुआ है, तो उसका एड्रेस आपको पता है, उसमें आपका कंपनी का नाम लिखा है, जगह का नाम लिखा है। इंडिया के अंदर तो बहुत सारे कंपनी अभी फिलहाल है ना, वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च होता है, प्रोडक्ट वगैरह पैकेजिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि डीएक्सएन कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है हमारी कंपनी खुद बनाती है ना। तो हम लोग को किसी भी बात की डाउट करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। सो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ना चाहूंगा दोस्तों। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों ने अगर नोट किया होगा तो उस फोटो के अंदर में आप लोगों को मैंने बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करवाया हुआ था, है ना, जिसमें से अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस फोटो के अंदर आप देख सकते हैं हमने बात किया, तो अभी हम लोग कहाँ पहुंचे हैं कि उत्पादन अपनी है या नहीं है, ठीक है ना। अभी हमने यहाँ तक हमने बात किया, अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं। इसको मैं इसलिए आप लोगों के बीच में जूम कर रहा हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि हम कहाँ पहुंचे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों के बीच में अभी मैं आधा से ऊपर इस जो मीटिंग का सेशन आधा से ऊपर में पहुंचा चुका हूं दोस्तों। तो अभी हमने बात किया उत्पादन अपनी है या नहीं है, तो आपने देख लिया डीएक्सएन की कंपनी खुद की उत्पादन काम जो है प्रोडक्ट जो है खुद की उत्पादन है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, आज तक कोई शिकायत तो नहीं है। डीएक्सएन कंपनी 30 साल के अंदर, अभी 30 साल का जो रनिंग चल रहा है दोस्तों, है ना, 30 साल के अंदर अब जितने भी लोग यहाँ पे शामिल है दोस्तों, आप अपने आप से एक बार पूछिए, ईमानदारी के साथ अपने आप से पूछिए, आपने आज तक डीएक्सएन कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में, डीएक्सएन कंपनी के सिस्टम के बारे में, या फिर डीएक्सएन का कंपनी के बारे में आपको कहीं भी आज तक कोई कंप्लेन मिला, कोई शिकायत आप लोग के पास रिकॉर्ड है? अगर रिकॉर्ड है तो मुझे बताइए दोस्तों। 30 साल के रिकॉर्ड में आज तक डीएक्सएन कंपनी का ना प्रोडक्ट में, ना सिस्टम में, ना कंपनी में, ना किसी चीज में कोई शिकायत नहीं है। शिकायत अगर है तो हम लोग के बीच में थोड़े बहुत होता है, वो भी किसके बारे में, लीडर लोग के बारे में, या फिर इसमें जो ज्वाइन हुआ, जो डिस्ट्रीब्यूटर हुआ उसके बारे में। जो कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो इसमें ज्वाइन हो जाते हैं, आईडी बना लेते हैं, है ना, 2-4 हजार रुपए कमाने लग जाते हैं। उसके बाद में उसको कोई तीसरी अदर कंपनी वाले बोल देता है कि आओ मेरे साथ, यहाँ पे एक दिन में लाख कमाई हो जाएगी, है ना, रातों रात अमीर बना देंगे। तो उस टाइम वो आदमी डीएक्सएन को छोड़ करके चला जाता है। ये शिकायत हमारे पास है। बट डीएक्सएन कंपनी के बारे में, फाउंडर के बारे में, कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के कोई भी चीज के बारे में हम लोग के पास कोई शिकायत नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको माइंड में ये बात रखना जरूरी है कि कोई भी कंपनी खराब नहीं होती, कंपनी के लोग खराब होते हैं। लोग खराब होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो कंपनी खराब है। कंपनी कोई खराब नहीं होती दोस्तों। आपके फैमिली में एक आदमी अगर खराब होगा ना तो क्या बोलेंगे कि वो आदमी के परिवार खराब है। एक आदमी अगर मैं खराब हूं तो मेरे पूरे परिवार को खराब बोला जाएगा, मेरे पूरे घर को खराब बोला जाएगा दोस्तों। लेकिन कंपनी खराब नहीं होती, परिवार खराब नहीं होता। उसी तरीके से डीएक्सएन कंपनी के अंदर अगर आप लोगों के पास अगर कोई भी शिकायत है तो दोस्तों मुझे बताइए, ताकि मैं आप लोगों से मैं सीख पाऊं। कोई प्रोडक्ट में कंप्लेंट नहीं, कोई सिस्टम में कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं, तो आप लोग को खुश होना चाहिए, जोरदार ताली बजाना चाहिए दोस्तों। तो मैं आज आप लोग के बीच में नेक्स्ट आगे बढ़ना चाहूंगा दोस्तों। अभी हमने ये भी बात किया कि कंपनी का कोई शिकायत तो नहीं है ना। उसके नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, जो डीएक्सएन कंपनी का जो प्रोडक्ट है ना, डीएक्सएन कंपनी का जो प्रोडक्ट है, जो आप लोगों के बीच में सब कुछ आप लोगों के बीच में मैंने सामने रख दिया। अब प्रश्न ये है कि जो डीएक्सएन का जो प्रोडक्ट है वो डेली यूज है या नहीं है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डीएक्सएन कंपनी एक जूता बनाता है, 6 महीने 1 साल में एक बार खरीद लिया, कहीं किसी के घर में पार्टी हुआ तो चले गए, उसके बाद में उस जूते को एक अलमारी में रख दिया, धूल मिट्टी लगा हुआ है, या फिर एक बार धो के रख दिया, फिर 6 महीने बाद में पहन लिए हैं। 2-3 साल में एक बार एक जूता खरीद लिया तो हो गया। या फिर कोई कपड़ा की कंपनी तो नहीं है कि एक बार कपड़ा खरीद लिया उसके बाद 2 साल चल गया, है ना। अभी आप लोग के पास बहुत सारे लोग हैं, है ना। आप सभी लोग एक बार अपने आप से ये बात पूछ के देखिए, डीएक्सएन कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो डेली यूज पर है या नहीं है। आप लोगों के बीच में मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, डेली यूज पर है दोस्तों। सुबह उठ करके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू क्लीन योर टीथ। हर रोज आप सुबह उठ के दिन की शुरुआत करते हो तो डीएक्सएन का टूथपेस्ट से शुरुआत करते हो। दिन में 2 बार भी आप कर सकते हो, है ना। डीएक्सएन टूथपेस्ट का तो इतने सारे काम है। कल ही मैंने एक मीटिंग देखा था दोस्तों, मीटिंग में मैं थोड़ा सा बातचीत सुन रहा था, तो 102 काम बताया दोस्तों। डीएक्सएन टूथपेस्ट का 102 काम उन्होंने सामने मेरे को बताया।
कितना काम? 102 काम। डीएक्सन का टूथपेस्ट 102 काम करता है दोस्तों। इंसान को, जानवर को, पेड़ पौधे को, है ना, जो आपके घर में जो साग सब्जी आपने लगा रखा है उसमें वो काम करता है। आपके घर में कोई भी आपने जानवर पाल रखा है, अपने मुर्गा पाल रखा है ना, अपने बहुत सारे जानवर पाल रहे होते हैं ना, हम लोग भैंस गाय पालते हैं, बकरे पालते हैं, तो बहुत सारे चीजों को डीएक्सन का टूथपेस्ट काम करता है। इंसान को तो करता ही करता है, साथ में जानवर को भी काम करता है, और साथ में जो हमारे पेड़ पौधे हैं, साग सब्जी वगैरह है, उसमें भी काम करता है दोस्तों, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट आप लोग के बीच में लिखा हुआ है टू क्लीन योर फेस, है ना। आप सुबह उठ के सबसे पहले दांत मांजते हैं, अपने दांत को सफा करते हैं, क्योंकि हमें हंसना है, मुस्कुराना है। जब हम हंसेंगे मुस्कुराएंगे तो हमारे दांत ही देखेंगे, कुछ और नहीं दिखेगा दोस्तों। तो उस दांत को हमें सफा रखना जरूरी है ना, उस दांत को हमें साफ रखना जरूरी है ना, उस माउथ को हमें साफ रखना जरूरी है ना दोस्तों। मैं एक बात आपसे, आप लोगों से पूछता हूँ, आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी जगह में जा रहे हैं आप लोग, तो आप लोग को एक स्वागत करने के लिए एक गेट बनाया होता है दोस्तों। वो गेट कहाँ बना होता है दोस्तों? कहीं उस चीज के एकदम लास्ट में तो नहीं बना होता है ना। जहाँ पे एंट्री गेट होता है, वो गेट आपका सजा धजा रहता है ना। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको फूल माला लेके खड़े रहते हैं, है ना। वो कहाँ होता है? वो स्टार्टिंग में होता है। कहने का मतलब है कि आपका जो स्वागत करने का जगह है, जो आपका जो मेन जगह है, वो आपका ये माउथ है ना। तो इसको में हम लोग को क्लीन करने के लिए चाहिए, है ना। अगर हमारा ये जबान, अगर हमारा ये मुंह ही अच्छा नहीं रहेगा, तो हम लोग क्या बात करेंगे? हम लोग अच्छी बात नहीं कर सकते ना। तो इस चीज को हमको साफ रखना जरूरी है। उसके बाद में हमारा क्लीन फेस। अब हमने मुंह से अच्छी बात तो कर लिया, अब हमारे को लोग देख रहा है ना। अब हम अच्छी बात तो कर रहे हैं, तो हमारी फेस की तरफ वो देखता है, तो हमारा फेस भी क्लीन होना चाहिए। उसके बाद में हमारा जो मन है, वो हमारा मन क्लियर होना चाहिए, हमारा हेल्थ क्लियर होना चाहिए। उसके लिए हमारा ज्ञानोडर्मा है ना। ये जो ज्ञानोडर्मा आप लोग के बीच में जो सबसे नीचे वाला फोटो में आप लोग देख पा रहे हैं, ये ज्ञानोडर्मा मैंने इसलिए रख दिया, मैंने कोई भी प्रोडक्ट को इसलिए यहाँ पे नहीं रखा, क्योंकि हर प्रोडक्ट के अंदर डीएक्सन का ज्ञानोडर्मा थोड़ा ना थोड़ा % मिक्स जरूर है ना। जैसे स्पाइरुलिना में नहीं है, मोरंजी जूस में नहीं है, हमारे कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें जो है नहीं है, लेकिन उसमें नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है दोस्तों। लेकिन जो डेली यूज प्रोडक्ट हैं, उसमें हमारा ज्ञानोडर्मा कहीं ना कहीं 2%, 10%, कुछ भी % हमारा डला ही हुआ है दोस्तों। तो हम लोग को खुश होने की जरूरत है। रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो डेली यूज भी है ना। तो डेली यूज प्रोडक्ट है, तो हम लोग को ये नहीं है कि आज लूंगा तो मेरा दूसरा कोई लेगा नहीं लेगा, नहीं दोस्तों। आप रोज लीजिए, रोज बिकेगा, रोज यूज करने का प्रोडक्ट है दोस्तों। तो डेली यूज प्रोडक्ट रिएक्शन का है। ओके, तो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ना चाहूंगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, ये देखिए आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना। मैंने अभी आप लोग को ज्ञानोड्रामा के बारे में बताया, तो उसके बाद में मैं फिर से इसी पोस्ट को लिया, इसी फोटो को मैंने इसलिए लिया दोस्तों, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये सारे प्रोडक्ट जो आप लोग देख पा रहे हैं, इनमें से कुछ प्रोडक्ट में, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, स्पाइरुलिना में हमारा ज्ञानोड्रामा नहीं डला रहता है ना। हमारा मोरंजी जूस में ज्ञानोड्रामा नहीं डला रहता है, या फिर हमारा जो भी है कोर्डिसेप्स में हमारा ज्ञानोड्रामा नहीं डला रहता है। अन्य हर एक चीज में जो है ज्ञानोड्रामा डला हुआ है, और ज्ञानोड्रामा से निर्मित हमारे हर एक प्रोडक्ट है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, चाय है, कॉफी है, बिस्किट है, केक है ना। बहुत सारे चीजें हैं जो हमारे डेली यूज बेस पर जो है हमारा काम करता है, और उसमें ज्ञानोड्रामा डला हुआ है। और जिसमें ज्ञानोड्रामा नहीं डला हुआ है, वो भी जो है हमारा जो जड़ी बूटी का राजा है ना। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे नेचुरल फूड सप्लीमेंट करके लिखा हुआ है ना। उसके ऊपर मोरंजी जूस के बारे में तो आप लोग को पता ही है ना। तो ये सब चीजें हैं। ओके, उसके बाद में अब नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है, अभी आप यहाँ तक तो क्लियर हो गए होंगे। अभी आपको, अगर आप लोग रिएक्शन में नहीं जुड़े होंगे, तो आप लोग को लग रहा होगा कि अब मेरे को भी जुड़ना चाहिए, मेरे को भी करना चाहिए, ठीक है। अब ये मेन पॉइंट आप लोग के बीच में यहाँ पर है ना। इस सवाल को लिया गया है कि किस प्रकार के लोग, यानी कि सभी प्रकार के लोग डीएक्सन कंपनी का प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं या नहीं। अब सभी प्रकार के लोग कैसे? जैसे कोई किसी जात की बात करूं, किसी धर्म की बात करूं, है ना, किसी देश की बात करूं, या फिर किसी उम्र की बात करूं दोस्तों, डीएक्सन का जो भी प्रोडक्ट है, ये ना तो किसी जात से संबंध रखता है, ना तो किसी धर्म से संबंध रखता है, ना तो किसी देश से संबंध रखता है। डीएक्सन का प्रोडक्ट जो है, हर कोई इंसान कहीं से भी कभी भी इसको प्रयोग कर सकता है दोस्तों। सब सब लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। सबसे पहला फोटो में देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि गर्भवती महिला इसको जो है सेवन कर सकती है। देखिए दोस्तों, जब महिला गर्भवती अवस्था में रहती है ना दोस्तों, जब महिला गर्भवती अवस्था में रहती है, तो उस टाइम बहुत ज्यादा केयर करना होता है, क्योंकि उसके अंदर एक शिशु पल रहा होता है ना। तो गर्भवती महिला खा सकती है, तो दोस्तों बाकी तो खा सकते हैं, आप सभी को पता है गर्भवती महिला खा सकती है। उसके बाद में
चिल्ड्रन खा सकते हैं, यानी कि इसमें लिखा है स्मॉल चिल्ड्रन, है ना, यानी कि छोटे बच्चे भी खा सकते हैं। उसके बाद में लिखा हुआ है स्कूल चिल्ड्रन, स्टूडेंट, है ना, यानी कि स्कूल के बच्चे इसको ले सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है यंग पीपल, जवान लोग इसको खा सकते हैं। जवान लोग में जैसे आ गया भाई, कोई जिम करने वाला बंदा है ना, कोई रेसलर है ना, कोई जो है जिस प्रकार के भी लोग हैं, जैसे जवानी उम्र में जो भी आदमी लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं ना, है ना, कोई बॉक्सर होता है, कोई क्रिकेटर होता है, कोई रेसलर होता है, तो किसी भी प्रकार का कोई भी लोग होता है, तो यंग लोग भी इसको खा सकता है, ले सकता है। उसके बाद लिखा हुआ है मैरिड कपल। मैरिड कपल का मतलब क्या है दोस्तों? मैरिड कपल का मतलब ये है कि जैसे आप लोगों ने देखा है कि कई सारे लाइफ में जो है प्रॉब्लम चलता है मैरिड के बाद में, है ना, किसी को बच्चा नहीं होता है, किसी का क्या प्रॉब्लम है, किसी का क्या प्रॉब्लम है, तो मैरिड लाइफ के बाद में जो कुछ भी उनका जो प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन हो जाता है हमारे डीएक्शन के प्रोडक्ट से। आप लोग देख पा रहे हैं 14 साल हुआ था शादी के बाद, बच्चा नहीं हुआ था, उसको भी आज डीएक्शन का प्रोडक्ट खाने के बाद बच्चा हुआ रिकॉर्ड है। अगर नहीं है तो आप मुझे बताइए। ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड है हमारे पास, है ना। रिएक्शन का प्रोडक्ट लेने के बाद में बहुत सारा रिकॉर्ड है, 9 साल हो गया, 12 साल हो गया, 14 साल हो गया कि बच्चा हो गया। किस लिए? क्योंकि उन्होंने रिएक्शन का प्रोडक्ट को डेली यूज किया, है ना, प्रत्येक दिन यूज किया, सिस्टम के अंदर रह करके यूज किया। तो अभी आपको ये चीज देखना जरूरी है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है ओल्ड पीपल। अभी बहुत सारे लोग जो है ना, वृद्ध लोग, है ना, बहुत सारा चीज नहीं खा सकते, उनको मिठाई खाना मना है ना, उनको जो चीज हार्ड होता है वो चीज खाना मना है, उनको जो हजम करने में दिक्कत होती है वो चीज खाना में मना है ना। अगर आप वैसे बाहर की अगर आप बात करें तो वृद्ध लोग जो है बहुत सारे चीज नहीं खा पाएंगे, नहीं खा पाते हैं। तो डीएक्शन का जो प्रोडक्ट है दोस्तों, वो भी खा सकते हैं, है ना, वृद्ध लोग भी खा सकते हैं, जवान लोग भी खा सकते हैं, हर एक आदमी खा सकते हैं। उसके बाद में जो लास्ट पॉइंट आप लोग के बीच में यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए दोस्तों, जो इंसान दोस्तों आखिरी अवस्था में भी है ना, हॉस्पिटल में है, आखिरी अवस्था में भी है ना, वो भी इंसान जो है डीएक्सन का जो प्रोडक्ट है उसको खा सकता है, क्योंकि डीएक्सन का जो ज्ञानोड्रमा मेन जो प्रोडक्ट है, जो ज्ञानोड्रमा है, वो किंग ऑफ हर्ब है, यानी कि जड़ी बूटी का राजा है दोस्तों। ऐसा केस भी हमारे पास है, ऐसा केस भी हमारे पास है कि जिस इंसान की प्राण त्याग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, मरते समय उस इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जिसका प्राण नहीं निकल रहा था, शरीर के अंदर से उसकी आत्मा नहीं जा रही थी, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था, मरते समय भी उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था, उसको भी अगर हमने ले जाके 1 चम्मच मशरूम पाउडर आरजीजीएल अगर हम थोड़ा सा उसके मुंह में डाल देते हैं ना, तो दोस्तों उसकी जो मरण होती है ना, मरण जो इस संसार को छोड़ के जाता है, उसका भी बहुत अच्छी तरह से, बहुत सुकून के साथ में, बिना तड़प के उस इंसान की मौत हो जाती है। यानी कि मरते हुए भी इंसान डीएक्सन का जो ज्ञानोड्रमा है उसको ले सकता है, सेवन कर सकता है, उसका फायदा ले सकता है, उसका लाभ ले सकता है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है 5000 वर्ष पुराना जो जड़ी बूटी, जो अब अगर आप चेक करेंगे, गीता में चेक करिए, है ना, आप पुराण में चेक कीजिए, आप कोई भी किताब में आप लोग चेक कीजिए दोस्तों, इसके बारे में आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जो डीएक्सन का जो ज्ञानोड्रमा है वो 5000 वर्ष पुराना जो इतिहास अगर आप पलट के देखेंगे ना, उसमें भी आपको मिलेगा। कहने का मतलब है कि ये एक प्रसाद का रूप में भी है। अब बहुत सारे लोग अभी इंडिया से, अब सभी लोग प्रसाद का मतलब समझते हैं, है ना, तो प्रसाद के रूप में भी है। वो बोलते हैं ना, इन हमारे इंडिया में बहुत सारे हिंदू धर्म में ये चीज माना जाता है कि मरते समय अगर हम राम का नाम लेंगे तो हमारी आत्मा जो है बहुत अच्छी तरीके से चला जाएगा, है, कहने का मतलब ये है ना। तो ये चीज अगर आप ज्ञानोड्रमा को आप ले जा करके देखो, भाई मरना सबको है, मुझे भी मरना है, सबको मरना है, क्योंकि एक दिन हमको ये संसार त्याग करना है। लेकिन जब हम संसार त्याग करते हैं ना, मैंने देखा है दोस्तों, मैं हॉस्पिटल लाइन में काफी टाइम काम किया, तो मैंने देखा है इंडिया में, मैंने बहुत सारे वो देखा है, मेरे गांव में भी बहुत सारे लोगों को जो है आखिरी अवस्था में मैंने हॉस्पिटल में लेके गया हूँ, बहुत सारा कंडीशन मैंने देखा है। तो मरते समय बहुत तकलीफ के साथ लोग मरते हैं। लेकिन अगर रिएक्शन का ज्ञानोड्रमा, रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट है, उसको आप ले जा करके मरते समय हॉस्पिटल में अगर आप थोड़ा सा दे देंगे ना, तो क्या होगा, उनकी जो मरण है ना वो अच्छी तरीके से हो जाएगी, उनको तड़पना नहीं पड़ेगा, उनकी आत्मा अंदर से अच्छी तरह से निकल जाएगी। ये मैंने प्रूफ दिखा सकता हूँ दोस्तों, ये प्रूफ है। अब देखिए दोस्तों, ये मेन चीज था कि सभी प्रकार के लोग इसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी देखिए इसके अंदर जो भी पंडित लोग हैं, जो किसी का छुआ हुआ नहीं खाते हैं, पंडित लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चे छुए तो नहीं खाएंगे। जो असली पंडित जी रहते हैं वो अपनी बीवी का पकाया हुआ नहीं खाएंगे। अगर उनके बच्चे गलती से उनके खाने को टच कर दिया तो वो नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। ऐसे ऐसे पंडित लोग होते हैं, वो भी इस चीज को सेवन कर सकते हैं, है ना।
और हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं, है ना, उनका भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट उनका जो धर्म रहता है, उनका भी सिस्टम बहुत ज्यादा धर्म रहता है, जिसके लिए हम लोग को ये हलाल सर्टिफिकेट मिला हुआ है। कहने का मतलब है कि कोई भी धर्म का आदमी, कोई भी जात का आदमी, कोई भी उम्र का आदमी इस चीज को जो है सेवन कर सकता है दोस्तों, है ना। तो आप लोग इस चीज से भी क्लियर हो गए। सो मैं नेक्स्ट आप लोग को आगे बढ़ना चाहूंगा। नेक्स्ट अभी यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में, आप सभी लोगों को पता है, अब हम लोग लास्ट वाली पॉइंट में आ गए दोस्तों। अभी इस फोटो में आप लोग देख पा रहे हैं, तो आप सभी लोग आज के इस मीटिंग से उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ आप लोग जो है जानकारी आप लोग को मिला होगा, है ना, क्योंकि मैं सिखाने तो नहीं आया हूँ, लेकिन आप लोग को जानकारी मिला होगा। अब ये सब कुछ है डीएक्सएन कंपनी के अंदर, आप लोग को ये सब कुछ मिला, है ना। आप सभी कुछ आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया। अब जानना ये जरूरी है दोस्तों कि डीएक्सएन कंपनी वास्तव में कौन सी सिस्टम पर काम करती है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार डीएक्सएन तो बहुत बड़ा कंपनी है, हमने तो आज तक इसका प्रचार नहीं देखा, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर ये इतने सारे देश में है तो हमने कभी कहीं इसकी कोई फैक्ट्री नहीं देखी, है ना, इस टाइप का कोई लोग बोलते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि डीएक्सएन का जो सिस्टम है ये डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंतर्गत काम करती है, यानी कि उत्पादन होने के बाद में सीधा कस्टमर तक जाती है। बीच में कोई हमारा कोई फंडा नहीं है, हमारा कोई होलसेलर नहीं है, कोई कोई हमारा रिटेलर नहीं है, हमारा कोई सेल टैक्स का पंगा नहीं है, हमारा कोई डिलीवरी का कोई पंगा नहीं है। हमारा कंपनी का जो सिस्टम है कंपनी टू कस्टमर, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट कंपनी से लेके आप तक। आप सभी को पता है, अगर आपके पास में एक लक्स साबुन आ रहा है, 10 रुपए का लक्स साबुन अगर आ रहा है, तो कंपनी उसको 3 रुपए में लॉन्च करती है। कंपनी 3 रुपए से निकालती है उस साबुन को। उसके बाद में रोड टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, गोदाम हो गया, सब लोग। उसके बाद में बीच में एडवर्टाइज वाले आ गए, है ना, सब लोग पैसा लेते हैं। उसके बाद में आपके पास आते आते वो चीज कितने का हो जाता है दोस्तों? 10 रुपए का हो जाता है। फैक्ट्री से 3 रुपए का निकला हुआ चीज, फैक्ट्री के अंदर से 3 रुपए का निकला हुआ चीज आपको 10 रुपए आपके जेब में आता है। अब आप क्या हो गए? कस्टमर। अब एक बार आपने मुंह से बोल के सुनिए, देखिए, कष्ट से मर कस्टमर। देखिए दोस्तों, है ना। तो बाहर की दुनिया में बाहर के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जो भी हम लोग आज यूज कर रहे हैं, वो चीज में क्या हो रहा है, हमको ही मारा जा रहा है, यानी कि कष्ट से मर, यानी कि कस्टमर, है ना। रिएक्शन के अंदर कस्टमर नहीं है दोस्त। रिएक्शन के अंदर जो रेट कंपनी से निकला हुआ है वही रेट में आपको मिलता है। बस उसके लिए आप लोग को उम्र 18 साल क्रॉस होना चाहिए। आप किसी भी देश से हैं, किसी भी जात से हैं, किसी भी धर्म से हैं, है ना। आप लूले हैं, लंगड़े हैं, काने हैं, बहरे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो आपकी 18 साल उम्र पूरी होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपकी 9 अंक की आईडी कार्ड बना दिया जाता है। उसके बाद में आप उस 9 अंक की आईडी कार्ड में अपना जो है रिएक्शन का प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में आप लोग ले सकते हैं, है ना दोस्तों। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद में अब हमारा सवाल रहेगा कि रिएक्शन को कौन करना चाहेगा। तो यहाँ देखिए, अब देखिए सबका हाथ उठा है। अब सबका हाथ उठ गया दोस्तों। आज मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग क्लियर भी हो गए, है ना। बहुत सारे लोग, अब मैं पूछूंगा ना कि कौन अब रिएक्शन को करना चाहेगा, तो देखिए दोस्तों हाथ कैसे उठ गया। फोटो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, है ना। अब सब लोग क्लियर हो गए। अब बताइए, इतना सब कुछ जानने के बाद में इतना बढ़िया, इतना फैंटास्टिक कंपनी में कौन काम करना नहीं चाहेगा दोस्तों? सभी लोग काम करना चाहेंगे दोस्तों। देखिए फोटो में ही देखिए आप लोग, इस तरीके से हाथ उठा हुआ है दोस्तों। सो इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप लोग इसमें देख पा रहे हैं, डीएक्सएन इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आप सभी लोग एक बार मेरे साथ में ये जो लिखा हुआ है, इस चीज को आप लोग अगर पढ़ पा रहे हैं तो पढ़िए, और फिर एक बार जो है अपने आसपास में जितने भी लोग हैं उन सबको बोलिए दोस्तों, डीएक्सएन इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जो इसमें लिखा हुआ है वही बात बोलिए दोस्तों। आज आपके मुंह से, आपके जबान से ये शब्द निकलना चाहिए। बोलिए दोस्तों, सभी लोग बोलिए। इसके बाद में मैं आज की इस मीटिंग को, इस वाणी को मैं वाइंड अप करना भी चाहूंगा। सो आप सभी लोग इस बात को बोलिए, डीएक्सएन इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। कहने का मतलब है संसार की सबसे अच्छी कंपनी डीएक्सएन है दोस्तों। जो जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों हमारे कंपनी के फाउंडर, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन दातू डॉक्टर लिम सियोजिन के लिए। उन्होंने एक इतना अच्छा एक सिस्टम हमारे बीच में जो है ला दिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों ने जो है मेरा जो भी वाणी है ना, मेरे वाणी कुछ अच्छा होगा, कुछ खराब होगा, कुछ गलत होगा, कुछ सही होगा, तो आप सभी लोगों ने जो है मेरा वाणी को सुन करके आप लोगों ने मेरा साथ दिया।
तो बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी लोगों का, और आप सभी लोगों का ये जो प्यार और ये जो मोहब्बत है, ये मेरे को सदा मेरे को मिलता रहे। और आप लोगों के कारण से अभी मैं आप लोगों के बीच में मेरा ये तीसरा मीटिंग है, इस ग्रुप के अंदर तीसरा मीटिंग है। मैंने हर बार ये कोशिश किया है कि मैं कुछ ना कुछ आपको नया ला करके दूँ, है ना? कुछ ना कुछ नया ला करके दूँ, तो आप सभी लोग भी ऐसा कोशिश कीजिए जो कि कुछ ना कुछ नया ला के देने की। क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया, सुखराम चौधरी सर ने जो कल टॉपिक लिया, वही टॉपिक में मैंने इससे पहले स्लाइड बना के रखा हुआ था दोस्तों। और मैंने अशोक कुमार यादव सर को भी मैंने बताया था कि मैं इस बारे में बात करूँगा कि व्हाई डिएक्शन, बट सुखराम चौधरी सर ने कल उस टॉपिक को ले लिया। उसके बाद में फिर मेरे को कल उस मीटिंग को खत्म होने के बाद में मैंने फटाफट ये इस स्लाइड को मैंने तैयार किया। उसके बाद में मैं आप लोगों के बीच में आया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग मीटिंग में शेयरिंग कर रहे हैं, तो आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो बात कल हुआ वही बात आज ना हो, उससे कुछ अलग हो, है ना? वरना मीटिंग में आने का फ़ायदा क्या हुआ? कल भी वही बात सिखाया गया था, आज भी वही बात अगर आपको सिखाया जा रहा है, वही बात बताया जा रहा है, तो मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। इसलिए हम लोग को क्या करना है, कल किस बारे में मीटिंग हुआ, है ना? कल किस बात में हम लोग को जानकारी मिला, उससे मेरे को कुछ अलग देना है। तो इसी तरीके से हम लोग को आगे बढ़ना है। सो थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा आप सभी लोगों को, आप लोगों ने मेरा साथ दिया, है ना? तो आप सभी लोगों का फीडबैक का भी मैं आशा करता हूँ। आप सभी लोगों के साथ में मैं इसी तरीके से फिर नेक्स्ट महीने में फिर हमारी एक बार फिर मुलाकात होगी। उस टाइम फिर अपनी तरीके से एक नया चीज़ लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। सो आज को मेरे को ये मौका देने के लिए हमारे डॉक्टर अशोक कुमार यादव सर को, लगाए टीएलएस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, आप सभी लोगों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग रिएक्शन ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे